सभी प्रतिभाशाली छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। तो प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों की वर्कशीट शुरू हो गई है, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट की वर्कशीट आज से उसकी शुरुआत हो गई है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब कब में वर्कशीट के माध्यम से अपने समस्त यानी सभी पाठों को समझ लिया है, पूरा कर लिया है और एक बेहतरीन तरीके से अभ्यास कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमें जो आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की जो वर्कशीट है, कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 1 है और तिथि है 5 जुलाई 2021। यहाँ आप अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं या विषय अध्यापक का, और यहाँ आप अपना। और आज हमें जो पढ़ना है वो अपठित बोध पढ़ना है, यानी कि वो पैराग्राफ जिसको हमने पढ़ा नहीं है। पठित कहा जाता है पढ़े हुए को जो हम पढ़ चुके हैं, अपठित यानी जिसको हमने पढ़ा नहीं है। और ये पैराग्राफ हमें पढ़ना है, गद्यांश, और इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस तरह से कई बार हम उदाहरण देते हैं कि एक कुत्ता भी जब बैठता है तो अपनी जगह को पूंछ से, पैरों से, जैसे भी है साफ करने के बाद ही वो बैठता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वच्छता पर भी वही बात लागू होती है। अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो हमें खुद में भी बदलाव लाना होगा, हमें बदलना होगा। हर कोई दूसरों की राह तकता रहता है, यानी कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि वो बदलेगा तो देखेंगे। नहीं, हमें दूसरों को नहीं देखना, हमें खुद को बदल लेना है। और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। यह जागरूकता जन जन तक पहुंचानी होगी। हमें इसके लिए ज़मीनी स्तर पर लगकर काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डलवानी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को झाड़ पोंछ कर बैठता है। तो जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि ये साफ सफाई है, जीवन के अनुशासन है, नियम है, ये हमें बचपन से ही बच्चों में डालना चाहिए और जागरूक करना चाहिए, जिससे कि हमारा आने वाला जीवन बहुत साफ, स्वच्छ और सुंदर हो सके। जब जानवरों में साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है, फिर हम तो इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके आगे सदैव बढ़ते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को हमने पढ़ा, पैराग्राफ को, इसमें गांधी जी स्वच्छता पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि स्वच्छता एक अनुशासन है, एक नियम है जिसका हम पालन अगर करते हैं तो आगे भविष्य में जीवन के नए नए कार्य को करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी ये खास ज़रूरत है। वो कहते भी हैं कि जब जानवर इतनी साफ स्वच्छता पसंद करता है और हम इंसान हैं, अगर हम ऐसा ना करेंगे तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। तो प्यारे बच्चों, आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। अपने घर में हो, बाहर हो, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आप घूमने जाते हैं, कूड़ा ना फैलाएं, ना फैलने दें। पूरी तरह से जागरूक रहें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करें। तो आइए अब इसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आइए। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर जो है कि हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं, तो उत्तर हमारा है कि हम अपने घर में और अपने आसपास साफ सफाई रखकर बीमारियों से बच सकते हैं। तो सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ।
तो प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि स्वच्छता को एक वरदान कहा गया है, क्यों? तो हमारा इसका उत्तर है कि स्वच्छता को वरदान कहा गया है क्योंकि अगर हमारा तन और मन स्वच्छ होगा तो हम निरंतर विकास की ओर बढ़ेंगे और हम भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। यानी हमारे अंदर, यानी जितना हम साफ स्वच्छ रखते हैं अपने मन को भी, शरीर को भी, आसपास को भी, वातावरण जितना सुंदर और अच्छा लगेगा, हमारा मन भी उतना ही अच्छा होगा और उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा प्रश्न है कि हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर हमारा है कि हम स्वयं से, यानी खुद से शुरुआत करके स्वच्छता को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम अपने आप से ही शुरुआत करें, हम दूसरे को ना कहें कि भाई आप शुरू करें तब होगा, नहीं, हम अपने आप, कूड़ा अगर पड़ा हुआ है तो हम ये उम्मीद ना रखें कि दूसरा आएगा उठाएगा। आप खड़े हैं, आप उसे उठाकर रख दें, तो इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो उत्तर है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। यानी अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को बदल लें, यानी कि अपने अंदर अच्छी आदतों को पैदा करें, चीज़ों को करें जिससे कि दूसरों को देखकर भी आपसे प्रेरणा मिले, वो भी अच्छा कार्य करें। तो पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। यानी कि हमें जो हमने गद्यांश अभी पढ़ा उसका टाइटल क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, उसका सरल जो शीर्षक है वो स्वच्छता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वच्छता का महत्व हो सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं स्वच्छता के विषय में गांधी जी के विचार। तो आप अपने मन से भी इसका शीर्षक रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये गद्यांश और उसके आधार पर प्रश्न उत्तर जो हैं वो समझ आ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट को लेकर, यानी कि कमिंग बुधवार को। अगर आपने चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मिलता हूँ जल्द ही।